हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिर जी के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश डैश में संचित होता है। कहा जो प्रकाश जो है किस में संचित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी रेखा में। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में संचित होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है। कहा जो क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस होता है किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। तो क्षय रोग जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। कहा जा रहा है जो अनुच्छेद 370 के जो मुख्य मसौदाकार थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे वो अनुच्छेद 370 के मसौदाकार थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम बताएं। कर जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। कहा जा रहा है जो तख्त ए अकबरी नामक मंच था जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में अभिषेक हुआ था यह किस राज्य में स्थित है। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य में स्थित है। तो तख्त ए अकबरी नामक जो मंच है जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था यह जो है पंजाब राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, भारतीय राज्य में इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कहा जो भारतीय राज्य के इनमें से किस जो कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें 2021 में जो है मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण गोगोई। तो जो है तरुण गोगोई जो थे ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें 2021 में जो है मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। जो इंद्रधनुष यह किस कारण से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो जो इंद्रधनुष है वह अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। कहा जो विश्व वानिकी दिवस है कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। तो विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा रुपया चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था। जो कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार द्वारा जो रुपये का चिन्ह है इसको किस वर्ष में अपनाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। तो भारत सरकार द्वारा जो है रुपये का जो चिन्ह है उसको 2010 में अपनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी। कहा जाए भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। तो गोदावरी जो है यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, डिबगिंग जो होता है डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। कहा जा रहा है जो डिबगिंग है यह कौन सी प्रक्रिया है या यह क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की जो है एक प्रक्रिया है। मतलब डिबगिंग जो है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि जो गलती होती है उसकी जांच करने की प्रक्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कहा जाता है कि जो इन चारों व्यक्ति इनमें से किन्हें जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। का जो मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक वैश्विक विरासत स्थल है। तो ये जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय या रॉक शेल्टर के लिए यह प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है अभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी AR रहमान। तो AR रहमान जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध नो टैबैको दिवस कब मनाया जाता है? कहा जा रहा है मिसप्रिंट टेस्ट में कहा जा रहा है कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यह कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 मई को। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यह 31 मई को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, 2015 में संसद में पेश किया गया GST विधेयक जो है यह कैसा विधेयक है ये पूछा जा रहा है। तो 2015 में जो संसद में पेश किया गया जो GST विधेयक था यह कैसा विधेयक है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक संविधान संशोधक विधेयक है। तो 2015 में जो संसद में पेश किया गया GST विधेयक था यह एक संविधान संशोधक विधेयक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्वक भारत में, ये गलती मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे लिखा था कि स्वतंत्रता से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। तो जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? कहा जा रहा है कि जब जल में विद्युत धारा जो है प्रवाहित की जाती है तो जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया होती है। तो जब जल में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो है अपघटन रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? कहा जा रहा है कि जो अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जो है कोलकाता में जो है मदरसा जो है कब खोला गया था पूछा जा रहा है, किस वर्ष खोला गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1781 ईस्वी में जो है कोलकाता में मदरसा खोला गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के कानूनों के जो अध्ययन है उसको बढ़ावा देना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक थी? मतलब कहा जाए कि जो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पर महिला कार्यबल भागीदारी दर जो है सर्वाधिक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।